हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी बुक 8.4 पढ़ रहे थे, जिसमें कि 8.4 में हम लोग जो है 5 का दूसरा नंबर तक सवाल देख चुके थे। आज देखिए 8.4 का आपका जो है इसमें तीसरा नंबर सवाल लेकर आए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा और चैनल को अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सवाल नंबर क्या कहता है। तीसरा नंबर यहाँ पर कहता है सिद्ध करना है इतना बराबर इतना लाना है। ठीक है, तो इसको देखिए अच्छे से। इसको LHS बोलते हैं, जानते हैं आप लोग। तो LHS को पहले लिख लेते हैं। क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, LHS लिख लिए हैं। अब LHS को तोड़ेंगे। इसको जब भी याद रखना है tan थीटा में यदि दिया रहे और यहाँ पर कॉट है तो इसको यहाँ पर सेक और कॉसेक में लाना है। तो यहाँ जब भी tan कॉट रहे तो इसको कॉस और साइन में तोड़ देना है। tan थीटा वाला फार्मूला बता चुके हैं, क्या होता है बताइए तो। साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी तोड़िएगा। 1 माइनस कॉट को लिखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और उसी तरह से इधर भी कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और नीचे उसी तरह से 1 माइनस tan को क्या लिखिएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, इसी तरह से यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर में यहाँ पर साइन थीटा और बटे कॉस थीटा रहने दीजिएगा। नीचे में इसका एलसीएम ले लीजिएगा, क्या होगा साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा और क्या हो, 1 से गुना कीजिएगा साइन, और साइन थीटा माइनस साइन साइन खत्म, क्या बचा कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी 1 प्लस यहाँ पर क्या ऊपर में कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, और नीचे में इसी तरह से इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस। तो यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा और माइनस यहाँ कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको उल्टा दीजिएगा, जानते हैं यहाँ पर ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए तो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये उलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा साइन थीटा, नीचे में क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर भी उसी तरह से कॉस थीटा बटे साइन थीटा और गुना कॉस थीटा, ऊपर चल जाएगा। नीचे में क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से देख सकते हैं ये बचेगा। अब यहाँ पर साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर देखिए उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर नीचे में उसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पर साइन जैसे है साइन माइनस कॉस, उसी तरह से साइन माइनस कॉस आ जाएगा यहाँ पर भी, इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा रख देते हैं और यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, पहले साइन थीटा और माइनस क्या लिखिएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ पर माइनस इससे क्या लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। माइनस यहाँ बाहर आ गया, यहाँ माइनस और प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट अब दे देते हैं माइनस। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, समझ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर इसका दोनों का क्या लीजिएगा, एलसीएम। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस, बचेगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से गुना होगा, क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, याद कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी पर इसको सेट करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कैसे सेट होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर में शकल है, तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जैसे होता है, क्या होता है ए माइनस बी हो गया। फिर क्या होता है ए स्क्वायर, वहाँ पर लिखे हुए हैं ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब नीचे में देखिए क्या है, यहाँ पर जो है उसको लिखिए, नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से लिख दिए इसको।
अब ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। और क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचेगा। और नीचे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है देखिए ये दोनों सेम है तो इसको कटा सकते हैं, ये प्लस सॉरी ऊपर में साइन माइनस कॉस, यहाँ भी साइन माइनस कॉस, दोनों कट जाएगा कि नहीं। और बचेगा कौन चीज़, यहाँ पर 1 बटे इतना बचेगा, तो यहाँ 1 बटे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस फिर लिख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा और बटे नीचे में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा कि नहीं। और क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 बटे साइन कॉसेक और 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, इस तरह से आप प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बचा 1 बचा कि ना, यहाँ पर 1 लिखिएगा नहीं, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, इसी को सजा के लिख दीजिए, यही चीज़ देखिए लाना था। क्या लिखेगा 1 प्लस यहाँ पर सेक थीटा है सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा, इस तरह से देखिए ये क्या आ गया RHS, यहाँ पर लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। देखिए इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है ये और अच्छे से आप लोग को बता भी दिए समझा भी दिए हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, 10 कॉट में था, इसको अच्छे से यहाँ पर साइन कॉस में बदल दिए हैं। इसके बाद हल कर दीजिए, हल करने के बाद यहाँ AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगा दिए हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है आपका इसको हल करके यहाँ पर कट गया, ये कटने के बाद यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ प्लस है, फिर इतना बटे इतना कर दिए हैं, फिर ये कट गया। तो कटने के बाद यहाँ पर 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक, 1 बटा कॉस सेक प्लस यहाँ पर 1 बचा, कुछ नहीं है तो क्या बचा 1। इसके बाद फिर यहाँ 1 को सीधा कर दिए हैं, 1 को आगे लिख लिए हैं और सेक थीटा ये है और कॉसेक थीटा है, इसको RHS आ गया, ठीक है, यानी LHS बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब अगला नंबर सवाल देखिएगा। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, चौथा नंबर होगा सवाल। कहता है 1 प्लस सेक A बटे सेक A बराबर साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉस A, यही लाना है, इसको बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, LHS पहले लेके चलिए। LHS क्या है 1 प्लस सेक A बटे सेक A, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस सेक को बदल दीजिए, अभी बताएं साइन और कॉस के अलावा जो भी रहे, टेन रहे कॉट रहे सेक रहे कॉसेक रहे, उसको बदल देना है। तो यहाँ पर कॉस सेक को क्या बदलिएगा 1 बाय कॉस में बदल दीजिए, ठीक है। इसका फार्मूला लिखा चुके हैं, यदि नहीं देखें तो आप लोग पहले वो फार्मूला देख लीजिए, इसके बाद फिर इस पर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ जाएगा सारा बात। अब यहाँ पर देखिए नीचे भी उसी तरह से 1 बटा क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे में जानते हैं कुछ नहीं है, क्या है 1 है, इसका लघुत्तम लीजिएगा, क्या आ जाएगा कॉस, और यहाँ पर 1 से गुना यहाँ पर भाग दीजिएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस से ऊपर में गुना हो जाएगा 1 में तो कॉस बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 और बटे यहाँ पर 1 बटे क्या है कॉस A, ठीक है। और कॉस A क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर कॉस A प्लस 1 बच जाएगा, इस तरह से यहाँ पर बचा। अब RHS को भी इसी तरह से हल कर लीजिए, क्या है साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉस A, यही ना है। इसको भी हल कर दीजिए, दोनों को यदि हम बराबर दिखा देते हैं तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो इसको बराबर दिखाते हैं, साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अब बटे 1 माइनस कॉस A है, ये है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर दे सकता है कि नहीं, 1 पर कितना पावर देंगे तो 1 का मान तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का शकल आ गया, किसका शकल आया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का शकल आया। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, ठीक है, देख सकते हैं नीचे में यहाँ पर A माइनस कॉस A,
यहाँ पर है कॉस से कट जाएगा जानते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस कॉस है। यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस है। इसको सीधा करके लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। ये क्या हुआ LHS, ये क्या हुआ RHS, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव्ड। इस तरह से हम बता सकते हैं ये प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला नंबर देखिए, इसी तरह से 5वां नंबर सवाल है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद 5वां नंबर थोड़ा बड़ा सवाल बनेगा, इसीलिए थोड़ा इसको बोर्ड को साफ ही कर देते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कॉस ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अब बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें LHS जो है उसको पहले लिखते हैं। LHS क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अब बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। ये LHS दिया है, RHS लाना है, उधर देख लीजिएगा। यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इस तरह का सवाल में यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल रहे साइन या कॉस से भाग देना पड़ता है। किससे भाग देंगे, साइन या कॉस से। इसमें यदि भाग दे देंगे तो उसके बाद फिर आंसर यहाँ पर आने की संभावना रहता है। तो यहाँ पर दोनों इस तरह के कंडीशन में याद रखना है, साइन या कॉस से ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम साइन और कॉस से किसी से भाग दे सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, यहाँ पर साइन ए से दोनों में भाग देंगे तो क्या होगा कॉस ए और बटे साइन ए। उसी तरह से माइनस साइन ए और बटे क्या होगा कॉस ए, ठीक है। साइन ए बटे साइन ए ना, साइन ए से ना भाग दे रहे हैं, ऊपर में साइन है ये है प्लस 1 बटा यहाँ पर क्या होगा साइन ए, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से 1 बटा साइन ए अब बटे, इसी तरह से बटे में नीचे में देखिए यहाँ पर क्या है कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा अब प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा। साइन से ऊपर नीचे दोनों भाग दे दिए, यहाँ पर कट जाएगा दोनों, LCM लीजिएगा, यहाँ पर लघुत्तम लिखिएगा तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन बाय, यहाँ पर कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, क्या होता है यहाँ पर कॉट आ जाएगा, जान रहे हैं कॉट आ जाएगा। माइनस यहाँ पर कट जाएगा दोनों, यहाँ पर भी देखिए कट जाएगा दोनों, कटेगा कि नहीं। यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस साइन 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, 1 बाय साइन कॉसेक, इसके बदले में क्या लिख देंगे कॉसेक ए अब बटे, इसी तरह से नीचे में कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, यहाँ पर कॉट लिख दीजिए प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, 1 बाय साइन कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से इसका सजा लीजिए। यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं कॉसेक ई प्लस में प्लस कॉट ए अब माइनस 1, इस तरह से लिख दीजिए। नीचे में भी इसी तरह से इसको या तो इसी तरह रहने दे सकते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिए इसको सजा करके सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऊपर में जानते हैं एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर ऊपर में कॉस कॉट है ना, तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस कॉसेक माइनस कॉट एक फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर जानते हैं क्या होता है 1, यहाँ पर क्या होता है 1, यानी कि 1 के बराबर इसको हम लिख सकते हैं या फिर इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों में से कोनो यूज कर सकते हैं। 1 के बदले में हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। 1 जो है 3 तो फार्मूला पढ़े थे 1 बराबर, एगो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पढ़े थे वो भी पढ़े थे, और एगो क्या था सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पढ़े थे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पढ़े थे, और एक तो क्या पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है, तीनों 1 होता है। यहाँ पर हमको जो ज़रूरत है उसी के अनुसार ना लेंगे। यहाँ पर कॉसेक माइनस कॉट है बगल में, तो इसीलिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को ही लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको देखिए नीचे में लिखते हैं कॉसेक प्लस कॉट माइनस, यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
इस तरह से लिख सकते हैं। और नीचे में कुछ नहीं करना, नीचे में जो को लिख दीजिए कॉट माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का शकल है, तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का शकल है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का शकल यहाँ पर लगाइएगा। ऊपर में क्या है, कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और क्या होगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी। इस तरह से देख सकते हैं, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे में, पहले नीचे भी लिख लीजिए, नीचे में क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए कॉसेक प्लस कॉट, और यहाँ भी कॉसेक प्लस कॉट, दोनों में क्या है कॉसेक प्लस कॉट है, इधर भी कॉसेक प्लस कॉट है, इधर भी कॉसेक प्लस कॉट है, दोनों से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा ना। यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट, कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद यहाँ पर अंदर में क्या बचा, ये तो बाहर चल गया, बाहर चला गया ना, यहाँ से पहले ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा माइनस, यहाँ पर क्या बचा, इधर जो है आपका क्या बच गया 1 माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पर माइनस इसमें गुना कर दीजिए, या नहीं तो इस तरह लिख दीजिए एक लाइन माइनस कॉट ए, यही ना बचेगा। इस तरह से देख सकते हैं ये बचेगा। और नीचे में क्या बचा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पर ये बचा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस से इसमें गुना कर दीजिए, यहाँ पर देखिए ये बाहर चल गया है, ये बचा कि नहीं, यहाँ पर लिख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से इधर बाहर गया, ये बाहर गया, तो यहाँ पर 1 बचा कि नहीं, कुछ नहीं तो क्या बचा 1 बचा है ना, तो यहाँ पर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 से यहाँ पर जो है माइनस से गुना कर दीजिए, इसमें माइनस से यदि गुना कर दीजिएगा, या नहीं तो रहने भी दीजिए, यहाँ पर माइनस से भी गुना कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन अगला स्टेप में करते हैं, क्या बचा कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस से गुना कीजिए, कॉसेक माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, ठीक है, कॉट हो जाएगा। और नीचे में ध्यान दीजिएगा, इसको हम सजा के लिख दीजिए, 1 पहले लिख दीजिए, 1 लिख दिए, इसके बाद फिर माइनस में है कॉसेक, तो माइनस में कॉसेक लिख दीजिए, 1 प्लस में था लिख दिए हैं, इसके बाद माइनस में है, इसके बाद प्लस कॉट को लिख दीजिए, प्लस कॉट है। ध्यान दीजिए इसको ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ नीचे भी देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट है कि नहीं, दोनों तरफ सेम है। इसको क्या कीजिएगा कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा मेरा, यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा, यही ना बचेगा। यहाँ पर तो देखिए यही लाना था हमको, इस तरह से आ गया आपका। यहाँ पर ये क्या आ गया RHS आ गया, ये क्या आ गया RHS, यानी LHS बराबर आ गया किसके RHS। यहाँ पर क्या लिखिएगा प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, अच्छे से हम बता दिए इस सवाल को, आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार अच्छे से देख के। अब आगे देखिए 6ठा नंबर सवाल। ये 5 नंबर हो गया आपका, 6ठा नंबर। अब सवाल देखते हैं। टोटल इसमें 10 सवाल है। अब देखिए 6ठा नंबर जो है क्या कहता है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a। सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे में बटे में नहीं है, इसमें यहाँ पर यही है, ठीक है। इसको देखिए हल करते हैं। यहाँ पर LHS में जो है उसको पहले लिखते हैं। LHS में रूट अंडर है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, यही ना है। इसको जानते हैं। अब इसको हल करने के लिए जो है हम इस तरह का सवाल बता चुके हैं। भारतीय वन में सवाल है कि यहाँ पर जब नीचे में 1 माइनस साइन ए या 1 प्लस साइन ए रहे, इस तरह का ऊपर नीचे दोनों सेम ही रहे, खाली प्लस माइनस का अंतर रहे, तो यहाँ पर जो है ना परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयकरण। इसको जो है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस
साइन ए, यहाँ पर गुना करेंगे, माइनस है तो ऊपर में प्लस से करेंगे, यही चीज़ से करना है लेकिन प्लस से, 1 प्लस साइन ए, नीचे में 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर बात बराबर हो जाएगा, इसको कटा दीजिएगा तो बचेगा यही न सिर्फ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर देखिए ए प्लस बी कैसा लगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी क्या बार आ गया, 2 बार। यहाँ पर इसको स्क्वायर हो जाएगा, नीचे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का शकल हुआ, यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे, यहाँ पर जो है ऊपर में रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अब बटे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर साइन स्क्वायर, जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अब देखिए ध्यान से, इसको हम पूरा को 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को एक में लेकर के होल स्क्वायर कर दिए। आ जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। कटने के बाद क्या बचेगा मेरा, यहाँ भी इधर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, यही बचेगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जो है हम अलग अलग कर सकते हैं, जानते हैं 1 बटे कॉस ए और प्लस यहाँ पर साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, इस तरह लिख सकते हैं। 1 बटा साइन, सॉरी 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक, और कॉस बाय साइन क्या होता है, यहाँ पर टेन। तो यहाँ पर जो है इसके बदले में क्या लिख दीजिएगा, सेक ए और प्लस यहाँ पर इसके बदले में क्या लिखिएगा, टेन ए, यानी कि क्या आ गया, RHS। देख लीजिए अच्छे से, ये आ गया आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। LHS लेके चले थे, RHS यहाँ पर आ गया, इसको लिख लीजिए आप लोग भी। इस तरह से देख सकते हैं। अब जो है इसी तरह से अगला नंबर सवाल भी देख ही लीजिए इसको अच्छे से, इसी जगह अट जाएगा सवाल। अभी ये 5वां के बाद हम 6ठा नंबर सवाल ले लिए थे, अब 7वां नंबर सवाल देखिए। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, NCERT बुक में प्लस केसी सिन्हा में भी है और भारतीय वन बुक में भी है। ये सवाल भी बहुत बार पूछ चुका है, सवाल को अच्छे से देखिएगा। और यदि आप लोग थोड़ा सा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा ज़रूरी है। बच्चा सब थोड़ा जगाइए, इसके बारे में बताइए, हम सारा मैथ के बारे में इसमें बताएंगे जो भी है। देखिए यहाँ पर LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाना क्या है, 10 लाना है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन एक गो है, यहाँ पर साइन क्या गो है, 3 गो है। इसमें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या लीजिएगा, कॉमन। यहाँ पर साइन ऊपर में कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 3 गो था, एगो बाहर चल गया, इधर का बाहर चल गया तो 1 बच गया। यहाँ पर भी कॉस कॉस है दोनों तरफ, कॉस यहाँ पर एगो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा, तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्यूब था तो स्क्वायर बचा, -1 बच गया। यहाँ पर देखिए साइन बाय कॉस 10 होता है, यहाँ पर 10 आ चुका है, लेकिन इसको कटाना ना होगा, यहाँ पर कटेगा भी नहीं ना। इसके कटाने के लिए यहाँ पर क्या कीजिएगा इसको, कि यहाँ पर जैसे साइन थीटा है या फिर कॉस थीटा है, इसी में दोनों में से एक को बदलिएगा, दोनों को नहीं बदलिएगा, दोनों को बदलिएगा तब तो नहीं कटेगा। यहाँ पर एक को किसी को बदल दीजिएगा, यहाँ पर बदलिएगा, यानी साइन थीटा 1 माइनस 2, इसकी को बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं। साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं फॉर्मूला। अब नीचे में क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा 1 माइनस 2, इसको गुना कीजिएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आ गया। और नीचे में क्या बचेगा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर कीड़ा आने लगा बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसको घटाइएगा, क्या लिखिएगा, साइन थीटा, अब यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ 2 से गुना किया 2 हुआ, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर प्लस में आ गया तो इसको पहले लिख दीजिए, ठीक है। अब माइनस, यहाँ पर 2 में 1 घटाइएगा, -2 में +1 जाएगा तो -1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, -1। और नीचे में क्या लिखेगा, कॉस थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा दोनों है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये कट गया दोनों। और कटने के बाद जो है क्या बचेगा, साइन बाय कॉस, यहाँ पर क्या लिखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन बाय कॉस जानते हैं क्या होता है, 10, यही तो लाना था। ये क्या आ गया, RHS आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से RHS आ गया, इस तरह से इसको भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब जो है 7 नंबर के बाद अब जो है 8 नंबर देखिए। आठ नंबर सवाल जो है, 8 नंबर भी थोड़ा बड़ा सवाल है। आज इस चैप्टर को समाप्त ही कर देते हैं पूरा तरह से, ठीक है। जितना भी सवाल है उसको देख ही लेते हैं, देख लीजिए। 5 नंबर का हम चलेंगे अब 8वां नंबर सवाल। क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस फिर है कॉसेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही ना है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर पहले LHS को लिखिए, LHS बराबर RHS को करना होगा। LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों तरफ। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर बोलिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या है, साइन इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए लगा दिए। अब यहाँ पर जो है पहले एक में कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों को एक जगह लेते आइए। यहाँ पर लिख दीजिए एक जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसको एक में लिख लीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है तो इसको बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, देखिए तो 1 कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, पढ़े एक ने। तो यहाँ पर यदि कॉसेक स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर कॉसेक न है तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर यदि चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉसेक के बदले में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है एंगल में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए है, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इसके बाद फिर 2, यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, थीटा का लिख दिए, ए है ना सब में एंगल में, यहाँ पर ए ही रहने दीजिए। यहाँ पर साइन इंटू कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है और दोनों का गुणनफल क्या होता है 1, दोनों का गुणनफल 1 होता है, इसको तो वहाँ साथ में ले लिया है। और सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर हमको नहीं लाना है, यहाँ पर टेन और कॉट में लाना है ना, इसीलिए इसको कॉट में तोड़ रहे हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला और पढ़े हैं हम लोग, याद कीजिए क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हमको सेक स्क्वायर थीटा का जरूरत है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखिएगा ए, अब प्लस 2 कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक कितना आता है 1, यहाँ पर गुना 1 कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या आता है 1, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस 2 गुना 1 2, और यहाँ पर 1 और प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 यहाँ पर 7, 2 2 4 1 5 और 2 7, यहाँ 7 आ गया प्लस। इसके बाद फिर टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर यहाँ पर है, टेन स्क्वायर को लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर को लिख दीजिए। देखिए ध्यान से, यही लाना था और यही आ गया यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से ये भी सवाल बन गया है। आप लोग अच्छे से इसको भी लिख लीजिए
वो टोटली फार्मूला पर आधारित है। ठीक है, फार्मूला जितना बताए हैं सबको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और अच्छे से देखिए। अब 2 सवाल और बचा है 9 और 10, उसको भी देख ही लेते हैं। आज पूरा चैप्टर को समाप्त ही कर देते हैं। इसके बाद फिर ऊंचाई दूरी है। ठीक है, अब 5 का जो है हम देखेंगे 9 नंबर सवाल। 5 का 9 नंबर देखिए क्या कहता है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए माइन प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर इसको लाना है, तो यहाँ पर देखिएगा LHS पहले लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं, LHS। तो LHS को पहले लिख लीजिए कॉसेक माइनस साइन, और यहाँ पर सेक माइनस कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 में लाना है, तो यहाँ पर कॉसेक है, इसको बताए थे, इसको 1/sin लिख सकते हैं, माइनस साइन को साइन ही रहने देते हैं। और यहाँ पर भी 1/ क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और माइनस कॉस ए रहने दीजिए। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं कि नहीं, और इसके भी नीचे में कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं, 1। इसका लघुत्तम लीजिएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 से भाग दीजिएगा साइन में साइन, और साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। और उसी तरह से यहाँ पर भी इसका एलसीएम लीजिएगा कॉस। ठीक है, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ पर कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला लगाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, जानते हैं, कॉस स्क्वायर। अब बटे नीचे क्या है, साइन ए। और यहाँ पर भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब बटे कॉस ए। देखिए यहाँ पर साइन, और यहाँ पर 2 गो साइन है, एक साइन यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर कॉस, यहाँ 2 गो कॉस है, यहाँ पर क्या गो है, एगो कॉस यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कॉस ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, एगो साइन ए आपका बच जाएगा। यहाँ पर एगो कट गया है दोनों से, दोनों तरफ से कोना कोनी में। ठीक है, यहाँ पर एक तो बच जाएगा, ये बच गया आपका LHS हो गया। अब RHS को लेते हैं, अब RHS को हल कर देते हैं। इसी तरह से RHS 1/ यहाँ पर क्या है 10a और प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा 1/10 को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, जानते हैं, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसका क्या लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर लघुत्तम नीचे ही लेते हैं। नीचे यहाँ पर यदि 1/ इस तरह से नीचे लगेगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पर साइन ए। ठीक है, कॉस कॉस खत्म, क्या बचा, साइन, और साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और प्लस साइन साइन खत्म, कॉस बचा, कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर देखिएगा 1/, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 1 दे सकते हैं, नीचे में क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। इसको ऊपर कर दीजिएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, 1/1 1 होगा। तो यहाँ पर जो है कॉस ए इंटू साइन ए, ये क्या आ गया आपका RHS। यहाँ देखिए LHS जो लिए थे कॉस ए साइन ए आया था, और यहाँ पर RHS जो निकाले हैं, सॉरी यहाँ पर LHS लिख दिए, यहाँ पर RHS होगा। RHS जो है कॉस ए और साइन ए दोनों क्या आ गया, बराबर आया कि नहीं। यहाँ पर हम लिख देंगे इस जगह कि LHS बराबर हो गया किसके, RHS के, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, ये भी देख लिए हैं। अब लास्ट नंबर सवाल आपका 10 नंबर सवाल, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट नंबर है 5 का 10 नंबर, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर
1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर है टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर 3 गो टर्म है, तीनों को बराबर दिखाना है। इस तरह का सवाल में ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे कि तीनों को जो है, इसको जानते हैं LHS, इसको RHS कहते हैं। यहाँ पर बीच में एक टर्म आ गया मध्य पक्ष, यहाँ पर मध्य पक्ष को मिडिल टर्म भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलिए इधर वाला को बायां पक्ष, इधर वाला को दायां पक्ष, बीच में क्या हो गया मध्य पक्ष हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बीच में मध्य पक्ष हुआ। तो यहाँ पर जो है आप लोग अच्छे से देखिए, इसको भी बना ही देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही ना है। इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर हल कीजिएगा। कैसे हल कीजिएगा, देखिए तो जानते हैं आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, अभी बताए थे। 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। और उसी तरह 1 प्लस कॉट, देखिए यहाँ पर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, कॉस को लिख सकते हैं सेक को 1 बाय कॉस स्क्वायर, और नीचे 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना। और यहाँ पर जो है जानते हैं ये ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर। और यहाँ पर अब बटे 1 हो जाएगा, 1 तो लिखेंगे नहीं। और नीचे में क्या होगा, कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया आपका RHS आया कि ना। ठीक है, उसी तरह से अब मध्य पक्ष लेंगे। अब किसको लेंगे, मध्य पक्ष। अब मध्य पक्ष लेकर के फिर इसी तरह से बायां पक्ष दिखा देंगे। ये क्या आ गया आपका, ये बायां पक्ष ना आ गया, ये क्या आ गया, बायां पक्ष। ये बायां पक्ष दिखा दिए। उसी तरह से यहाँ पर जो आप मध्य पक्ष को लीजिए, 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए, इसका स्क्वायर है। तो इसको भी हल करते हैं। जानते हैं 1 माइनस टेन है, बताए थे टेन को किस में बदलना है, साइन या कॉस में बदलना है। तो यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, साइन या कॉस में इसको बदल दीजिए। यहाँ पर बदलिएगा साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए। और उसी तरह से नीचे भी 1 माइनस, यहाँ पर कॉट है, इसको कॉस बटा साइन, यहाँ पर क्या लिखेगा, कॉस बटा साइन। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, बता चुके हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, इसके भी नीचे में 1 बटा 1 लिख सकते हैं कि ना, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में क्या आएगा, कॉस, क्या आएगा, कॉस, यहाँ पर कॉस ए। और नीचे में उसी तरह से यहाँ पर पहले इसका हल कर लीजिए। यहाँ क्या बचा, कॉस हुआ, यहाँ पर कॉस हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस से गुना हो जाएगा कॉस ए माइनस, यहाँ पर कॉस खत्म तो क्या बचेगा, साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। और उसी तरह से नीचे भी देखिए, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है साइन, यहाँ पर 1 से गुना होगा तो साइन, और साइन में 1 से गुना होगा तो साइन, यहाँ पर साइन बचेगा माइनस, यहाँ पर कॉस, साइन खत्म हो गया, क्या बचा, कॉस, यहाँ पर कॉस ए। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको ये भी बन जाएगा। अब थोड़ा सा इधर जो है लिखते हैं, इधर जगह कम है। यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बचा, स्क्वायर, यहाँ पर इसका क्या है, होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। और यहाँ पर जो है इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर चल जाएगा साइन है, और नीचे में क्या बचेगा, यही ना बचेगा। इसमें देखिए माइनस, इसमें कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉस पहले है, यहाँ पर कॉस साइन कॉस है ना, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा। माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए। और यहाँ पर माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन ए, क्या लिख सकते हैं, साइन ए। इसका क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, समझे। यहाँ पर दोनों से क्या कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए तो माइनस बाहर आ गया। यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस में है तो माइनस में पहले आ गया। अब माइनस से गुना कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर साइन किस में है, प्लस में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा। अभी देखिए कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। ये भी दोनों सेम है, यहाँ पर कट गया कि नहीं, ये दोनों कट गया इस तरह से, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, और दोनों सेम था कट गया। अब क्या बचा, साइन ए बटे कॉस ए। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, इसका स्क्वायर बचा। जानते हैं 1 है, माइनस है, -1 लिख दीजिए। -1 का स्क्वायर की जगह क्या होगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पर जो है 1 यानी साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 ए का स्क्वायर।
इसी को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही आएगा ना, इसलिए यहाँ पर जो है अब यहाँ पर टेन ए का होल स्क्वायर हुआ, इसी को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ई भी क्या आ गया, ये बायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष, यहाँ पर क्या कर लेंगे इसको, दायां पक्ष, यहाँ पर दायां पक्ष आ गया। यानी तीनों टर्म क्या हो गया, बराबर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर हो गया मध्य पक्ष के, ठीक है। अब बराबर हो गया दायां पक्ष के, बराबर किसके हुआ, दायां पक्ष के। इस तरह से जो है तीनों क्या आ गया, बराबर आ गया, आपका तीनों पक्ष क्या हो गया, बराबर आ गया। इस तरह से आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा अच्छे से और कॉपी में, और अच्छे से जो है इसको रिवीजन कीजिएगा। टोटल जो है त्रिकोणमिति में 8.1, 2 और 3 और 4 यानी चारों चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप लोग जो है थोड़ा सा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोग को जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है ऊंचाई दूरी है उसको भी शुरू कर देंगे कुछ दिनों में, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जो है क्षेत्रमिति या फिर जो भी बोलिएगा उस तरह से हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, तब ना हमको पता चलेगा वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट कोई करवे नहीं करते हैं, कैसे पता चलेगा। और थोड़ा भी स्टूडेंट्स को और सबको बताइए इस चैनल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।